नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की जिलेवार पदों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर जिले की। तो अजमेर जिले देखिए दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 3 तरह के पद हैं। एक कांस्टेबल जीडी, एक कांस्टेबल ड्राइवर, एक कांस्टेबल माउंटेड। तो ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अजमेर जिले के अंदर सामान्य वर्ग की पोस्ट हैं 19। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अजमेर जिले में एससी यानी अनुसूचित जाति की पोस्ट हैं 13, अनुसूचित जनजाति की पोस्ट हैं 31, और जो पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग बीसी या ओबीसी जिसे कहते हैं उसकी अजमेर में है 21 पोस्टें, और अति पिछड़ा वर्ग की है 4 पोस्टें। आर्थिक कमजोर रूप से वर्ग के जो लोग हैं उनकी 8 पोस्टें, और टोटल अजमेर के अंदर 96 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आता है अलवर जिला। तो देखिए दोस्तों, सभी जिलों की जरा पोस्ट बताना मुश्किल है, उसी के साथ मैं आपको सारे जिले और उनकी पोस्ट आपको वीडियो में बताता रहूंगा। आप पहुंच करके आराम से देख सकते हैं। और खास जिले जैसे कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जो सर्वाधिक पोस्ट हैं अभी झालावाड़ जिले में आई हुई हैं, इन 4-5 जिलों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी जिले आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप आराम से देख सकते हैं। तो आप अलवर की देख सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, मैं पोज करता जाऊंगा इनको, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं अलवर में 108 पोस्ट हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं। आगे आता है 12 के अंदर दोस्तों देख लीजिए, 12 के अंदर पोस्ट हैं दोस्तों 68 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। और आगे आता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार पोस्ट दी हुई हैं, और इसमें 159 पोस्ट है दोस्तों। इसके साथ हम आगे चलते हैं और आगे आता है भरतपुर दोस्तों। तो भरतपुर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी पोस्टें बता रही है दोस्तों, 116 पोस्टें बता रही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हम चलते हैं। तो आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर आप पोस्ट देख पा रहे होंगे कि भीलवाड़ा के अंदर 88 पोस्टें हैं दोस्तों। इसी के आगे हम चलते हैं। तो आता है आगे भिवाड़ी। क्या बात है, भिवाड़ी एक अलग डिस्ट्रिक्ट जो अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, शायद मुझे लगता है कि इसमें भिवाड़ी को भी जोड़ दिया गया है। भिवाड़ी के अंदर दोस्तों आपको पोस्ट दिखाई दे रही होगी, भिवाड़ी 70 पोस्टें टोटल दिख रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं बीकानेर। बीकानेर के अंदर आपको पोस्टें दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ 53 पोस्टें हैं टोटली बीकानेर में। क्या बात है, सबसे कम लग रही है मुझे ये। आगे चलते हैं बूंदी। बूंदी में दोस्तों देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिखा होगा तो जूम करके दिखा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, 155 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हम चलते हैं। तो आगे आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो पोस्ट दिखाई दे रही है आपको, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें 125 पोस्ट है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आता है सीबीआई आईबी के लिए अलग कांस्टेबल। क्या बात है दोस्तों, इसके लिए पोस्ट देख लीजिए दोस्तों, इसमें पोस्ट हैं 54 दो। ओके ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आता है दौसा। दौसा के अंदर पोस्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दौसा के अंदर टोटल पोस्ट हैं 111। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और जिला आता है धौलपुर। धौलपुर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कितनी पोस्टें हैं दोस्तों, और धौलपुर के अंदर 77 पोस्टें हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आगे GRP अजमेर, यानी कि जो भी एक अलग क्षेत्र दिया हुआ है, जिसके अंदर टोटल 12 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हम आगे चलते हैं। तो हनुमानगढ़ आ गया दोस्तों। हनुमानगढ़ के अंदर आप पोस्ट देख सकते हैं आराम से। देखिए मैं आपको ये पोस्टें बता दूंगा 19। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो देखिए, मैंने पहले कहा था अजमेर, जयपुर, जोधपुर, ये जो 3-4 मोस्ट जिले हैं पॉपुलर, उनकी मैं आपको पोस्टें बताऊंगा। तो आज देखिए, जयपुर कमिश्नर रेट में 2 पोस्ट हैं, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल माउंटेड, जिसके अंदर आपको देखिए दिखाता हूँ मैं। सामान्य वर्ग के अंदर टोटल 37 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के अंदर टोटल 7 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, यस 7 पोस्ट है। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो
अनुसूचित जनजाति में कुछ 2 जैसी पोस्टें दिखाई दे रही हैं, और इसी के साथ पिछड़ा वर्ग के बारे में 1 पोस्ट दिखाई दे रही है, और अति पिछड़ा वर्ग के अंदर भी 2 हैं। कुछ ज्यादा पोस्टें नहीं दी हुई है। जयपुर के अंदर 53 पोस्टें हैं टोटल दोस्तों। इसी के आगे हम चलते हैं तो जयपुर रूरल, ठीक है दोस्तों। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर पोस्टें दी हुई हैं। जो सामान्य वर्ग की पोस्ट हैं दोस्तों 48 हैं, अनुसूचित जाति वर्ग की 17 हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो पोस्ट 1 ही दिखाई दे रही है दोस्तों। और इसी के साथ आगे चलते हैं पिछड़ा वर्ग की 6 पोस्ट हैं। अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग की जो कुछ पोस्टें ही नहीं दिखाई दे रही है 3 पोस्ट हैं, और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 7 पोस्ट है। टोटल जयपुर रूरल में 82 पोस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और जैसलमेर आ गया दोस्तों। तो जैसलमेर के अंदर आप देख सकते हैं लिमिटेड पोस्टें हैं, फिर भी मैं आपको सारे जैसलमेर की शेयर करा देता हूं। टोटल 35 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं तो जालोर आता है दोस्तों। जालोर जिला आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, जालोर जिला आ चुका है, और जालोर जिले के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सी पोस्ट आई हैं। तो जालोर जिले के अंदर दोस्तों टोटल 12 पोस्टें बताई जा रही हैं, खास करके ज्यादा है नहीं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो आगे पोस्टें आती हैं दोस्तों झालावाड़। देखिए पूरे राजस्थान में अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक पोस्ट है दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कितनी पोस्टें हैं। तो झालावाड़ जिले के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, झालावाड़ जिले में सामान्य वर्ग के अंदर 135 पोस्ट है, एससी में 28, एसटी में 8 और ओबीसी में दोस्तों 11 पोस्ट हैं, और अति पिछड़ा वर्ग में 9 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 19 पोस्ट है। टोटल 208 पोस्ट है दोस्तों। अगर जिलेवार देखें तो सर्वाधिक झालावाड़ में है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वो है झुंझुनू। तो झुंझुनू के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, चलो बड़ा कर देते हैं हम। और झुंझुनू के अंदर आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा कितनी किस वर्ग की पोस्टें हैं। जो आप इन जिलों की देखते जाइए, ज्यादा आपका वक्त खराब नहीं करना चाहता। इसमें 95 पोस्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं झुंझुनू के बाद में तो आता है जोधपुर। देखिए द ग्रेट जोधपुर, अगर कहूँ तो जोधपुर कमिश्नरेट में 3 तरह की पोस्ट दी हुई है। चलिए देखते हैं। तो जोधपुर कमिश्नरेट में अगर वो सामान्य वर्ग की कहें तो 61 पोस्ट है दोस्तों। अनुसूचित जाति वर्ग की अगर कहें तो 11 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की कहें तो 42 हैं, और ओबीसी या पिछड़ा वर्ग कहें तो उसकी 8 पोस्ट हैं, और अति पिछड़ा वर्ग की कहें तो 5 पोस्ट हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर की पोस्ट हैं 12। टोटल 139 पोस्ट हैं जोधपुर कमिश्नरेट में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो आता है करौली। करौली के अंदर दोस्तों आप आराम से इसको देख सकते हैं। करौली के अंदर किस वर्ग की कितनी पोस्ट हैं, महिला, पुरुष, विधवा, परित्यक्ता या सामान्य महिला, जो भी टोटल 3 पोस्ट बताई जा रही है करौली के अंदर। इसी के साथ चलते हैं आगे तो आगे आता है दोस्तों कोटा सिटी। क्या बात है, कोटा सिटी। कोटा सिटी के अंदर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों कोटा के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, हालांकि ज्यादा पोस्ट नहीं है यहाँ पर भी, फिर भी जो पोस्ट दी हुई है वो आप आराम से देख सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज की मैं आपको बता रहा हूँ। कोटा में 111 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, यहाँ पर भी कम नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं तो कोटा रूरल। क्या बात है, इसमें भी डबल पोस्ट आ रही है, मतलब की डिस्ट्रिक्ट में डबल पोस्ट हो रही है। कोटा रूरल आ गया ना, इसके अंदर देखिए दोस्तों कोटा रूरल में भी बहुत अच्छी पोस्ट दी है। सामान्य वर्ग की 55 है, एससी की 11 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 44 है, और ईडब्ल्यूएस जो है इसकी पोस्ट 13 है, और जो अति पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं वो है 6 पोस्ट। 136 पोस्ट दी हुई। क्या बात है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नागौर जिला आ गया। नागौर तो वैसे भी चलो अच्छा है, राजस्थान का मतलब कहें तो केंद्र बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच में पड़ता है राजस्थान के। चलिए तो नागौर के अंदर शुरू करते हैं। तो नागौर के अंदर आप देख पा रहे होंगे किस वर्ग की कितनी पोस्टें हैं। मैं बीच बीच में 1-1 सेकंड के लिए इस पीडीएफ को रोक रहा हूं, क्योंकि आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपने जो भी जिस जिले में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिले की पोस्ट आराम से देख सकते हैं। तो नागौर में 115 पोस्ट हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आता है पाली जिला। क्या बात है, पाली जिला आ गया। और पाली जिले के अंदर ज्यादा
पोस्टें ना देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें भी बहुत सारी पोस्टें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो चलिए पाली में शुरू करते हैं। पाली में आपको दिखाई दे रहा होगा ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, जो ठीक है, ईडब्ल्यूएस की टोटल 13 पोस्ट हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये देखिए दोस्तों, पाली के बाद आता है पुलिस टेली कम्युनिकेशन यानी दूर संचार, जिसे मतलब कि ऑफिस से ही कार्य करना है, उनके लिए अलग पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। ये सर्वाधिक है अगर राजस्थान में बोले तो, जिसके अंदर देखिए सामान्य वर्ग की पोस्ट है 142, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जाति यानी एससी की है 72 और एसटी की है 51 और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या पिछड़ा वर्ग कह सकते हो उसकी है 91 और अति पिछड़ा वर्ग की 20 पोस्ट हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 41 और टोटल की पोस्ट देखिए आप 417 पोस्ट दी हुई है इसके अंदर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट नेम आ चुके हैं। तो राजसमंद जिला आ चुका है, उसके अंदर आप पोस्ट देख पा रहे होंगे। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टोटल 134 पोस्टें हैं दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना हो सके उतना मैं कम समय में आपको जिलेवार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप आराम से पोस्ट जिस जिले में आप इंटरेस्टेड हैं उस जिले में आप फॉर्म भर के देख सकते हैं, ठीक है ना। उसकी पोस्ट आप देख सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। श्री गंगानगर के बारे में आपको बता दूं तो ये देखिए ओबीसी की कितनी पोस्टें दी हुई हैं, यानी कि सामान्य वर्ग की, ये सामान्य वर्ग की पोस्टें दी हुई हैं, ये एससी की पोस्टें दी हुई हैं, ये एसटी की पोस्टें दी हुई हैं, ये ओबीसी की हैं, ये अति पिछड़ा वर्ग है, ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जो भी आते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। और टोटली 23 पोस्ट है, क्या बात है, बहुत कम लग रही है मुझे। इसके अंदर आगे आता है सिक्कर। सिक्कर के अंदर आपको दिखाई देगा सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, टोटल 111 पोस्ट है सिक्कर के अंदर। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों सिक्कर के अंदर। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। सिरोही जिला आ चुका है, जिसके अंदर सामान्य, अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, टोटल 71 पोस्ट है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आता है टोंक जिला। टोंक जिले के अंदर आप देख पा रहे हैं सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और इसी के साथ आगे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। 106 पोस्ट है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बहुत जल्द बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे यूट्यूबर की तरह आपका टाइम खराब करने का मन नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट सीधे पोस्ट तो आप जो जिले बता रहा हूँ वो सही है। चलिए उदयपुर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पॉपुलर जिला है और यहाँ पर लोग काम करना भी पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदयपुर के अंदर सामान्य वर्ग की 8 पोस्ट है, बहुत कम पोस्टें दी हुई हैं। क्या बात है, एससी की 4 पोस्ट हैं और एसटी की सिर्फ 1 पोस्ट दी हुई दिखाई दे रही है मुझे, और ओबीसी की 15 पोस्ट हैं और अति पिछड़ा वर्ग की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, टोटल 31 पोस्ट हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। क्या बात है, बांसवाड़ा के अंदर आ गए हैं। तो सामान्य वर्ग की दी हुई है, क्या बात है, 76 पोस्ट हैं। एससी की 9 पोस्ट दी हुई है। एसटी की क्या बात है, यहाँ खत्म हो गया क्या, एसटी की पोस्ट दी हुई है 67, ठीक है दोस्तों, और टोटल 151 पोस्ट है। ये टीएसपी क्षेत्र आ गया, परिशिष्ट ब, आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर था वो अलग था, ठीक है, और ये परिशिष्ट ब आ गया है, यानी टीएसपी क्षेत्र, जो टीएसपी क्षेत्र के जो छात्र होते हैं उनके लिए है बांसवाड़ा। और आपको बता दूं चित्तौड़गढ़ है, उसके अंदर भी टीएसपी क्षेत्र के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए आप देख पा रहे होंगे। आपको मैं पोस्ट सीधी सीधी बता रहा हूँ। टीएसपी क्षेत्र की चित्तौड़गढ़ आ चुका है। इसके आगे हम देखते हैं तो सीबीआई आईबी, इसके अंदर भी टीएसपी क्षेत्र के जो स्टूडेंट फॉर्म भर सके, क्योंकि सीआईबी आईबी की अलग पोस्ट हमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के एरिया में बता दी गई हैं और ये टीएसपी क्षेत्र है। इसी के अंदर आता है डूंगरपुर जिला और इसी के आगे हम चलते हैं तो आता है पाली जिले के अंदर भी टीएसपी क्षेत्र लगता है, क्या बात है। और इसी के आगे हम चलते हैं राजसमंद और आगे का जो जिला है उसे कहते हैं सिरोही। और दोस्तों यहाँ तक आप सभी को पोस्टें बता दी गई हैं। धन्यवाद।